दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय और धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती हैं सभी में होती हैं, वो क्यों आ जाती है व्यक्तिगत भिन्नता, इसके बारे में हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करने वाले हैं मित्रों। शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के उपरांत निम्नलिखित व्यक्तिगत भिन्नताओं का उल्लेख किया है और इसमें सबसे फर्स्ट है शारीरिक भिन्नता। अब ये शारीरिक भिन्नता क्यों आ जाती है, इसको हम देखें। शारीरिक भिन्नता तो शारीरिक दृष्टि से कोई व्यक्ति मोटा तो कोई अति पतला होता है और कोई गोरा तो कोई काला या सांवला होता है, कुछ मोटे कद के होते हैं, इसी प्रकार कोई सुंदर होता है तो कोई कुरूप होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आकृति का उसकी बुद्धि पर काफी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रायः कुटिल माना जाता है, इसलिए काने, कुबड़े, लंगड़े, शारीरिक अभावग्रस्त व्यक्तियों की मनोवृत्ति अच्छी नहीं समझी जाती है। लंबे व्यक्ति की स्वाभिमानी माना जाता है और मोटे व्यक्ति सामान्य रूप से बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। आगे देखें दोस्तों, मानसिक भिन्नता। अब शारीरिक भिन्नता से ही प्रभावित होकर मानसिक भिन्नता बनती है और मानसिक भिन्नता कुछ व्यक्तियों को पढ़ने में अधिक रुचि होती है, तो जबकि कुछ को लेखन कार्य करना अच्छा लगता है और कुछ हमेशा शांत एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। यह सब मानसिक भिन्नता के कारण है। व्यक्ति में इस प्रकार की निम्नलिखित मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखें दोस्तों, तो पहली कौन सी मानसिक विभिन्नता होती है, मूल प्रवृत्ति संबंधी भिन्नता। सभी बालकों की मूल प्रवृत्तियों में अंतर होता है। किसी को अपनी वस्तुएं संभाल कर रखना अच्छा लगता है तो किसी को उन्हें तोड़ने में आनंद मिलता है और किसी को लड़ने में आनंद आता है। तो बहुत से बालक ऐसे होते हैं उन्हें शांत रहना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कारण है रुचि संबंधी भिन्नता। सभी बालक एवं बालिकाएं एक सी रुचि के नहीं होते हैं। कुछ को पढ़ने, निकले, खेलने और कुछ को घूमने फिरने में रुचि होती है। रुचियों की भिन्नता से स्वभाव और व्यक्तित्व में भी भिन्नता आ जाती है बालकों पर। अगला जो है हमारे में स्वभाव संबंधी भिन्नता। स्वभाव संबंधी भिन्नता, सभी बालक एवं बालिकाएं एक से स्वभाव के नहीं होते हैं। कुछ को गुस्सा बहुत आता है और कुछ नम्र स्वभाव के होते हैं। कोई गंभीर तो कोई चंचल होता है। स्वभाव की भिन्नता से सामाजिक समायोजन में भी भिन्नता आ जाती है। अगला है हमारे पास सीखने की क्रिया की गति में भिन्नता। बालकों के किसी कार्य को सीखने की क्रिया की गति और विधि में भिन्नता होती है। कोई बालक किसी कार्य को बड़ी आसानी से व शीघ्र सीख जाता है और इसके विपरीत कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि उन्हें बार बार सिखाओ तथा बताओ तब भी वे नहीं सीख पाते हैं। यह अंतर व्यक्तिगत भिन्नता का ही प्रमाण होता है। नंबर 4 है चरित्र में भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का एक रूप चरित्रगत भिन्नता भी है। कुछ बालक में चरित्रगत भिन्नता काफी सीमा तक जन्म से होती है। कुछ बालक बहुत छोटेपन से ही झूठ बोलने और चोरी करने लगते हैं। आगे चलकर ऐसे बालकों का चरित्र ही दूषित हो जाता है। इसके विपरीत कुछ बालक शुरू से ही परिश्रमी और सत्य बोलने वाले होते हैं और ऐसे बालकों में उत्तम चरित्र का निर्माण देखा गया है। नंबर 5 है व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तित्व की भिन्नता के रूप में भी देखी जा सकती है। व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकृत किए गए हैं। व्यक्तित्व के मुख्य प्रकार हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर हम देखें तो अभिरुचि तथा उपलब्धि संबंधी भिन्नता। बालकों में भिन्न भिन्न रुचियां पाई जाती हैं, तदनुसार उनमें उपलब्धियां भी अलग अलग होती हैं। इसके अतिरिक्त रुचि के अनुसार क्रियाशीलता भी परिवर्तित हो जाती है और उनके क्षेत्र भी विभक्त हो जाते हैं। 7वें नंबर में देखें तो योग्यता संबंधी भिन्नता पाई जाती है। बालकों में साधारण बुद्धि की भिन्नता के अतिरिक्त अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। कुछ बालक गणित में तो कुछ भाषा, अन्य कला अथवा संगीत में निपुण होते हैं। यह विशिष्ट योग्यताएं भी व्यक्तिगत भिन्नता का ही एक रूप है। तो दोस्तों, हमने इसमें देखे सबसे पहले शारीरिक भिन्नता होती है, फिर मानसिक भिन्नता देखे, फिर मूल प्रवृत्ति संबंधी भिन्नता हमने देखा,
रुचि संबंधी देखें कि अलग अलग रुचि की अलग अलग होती है, किसी की खेलने पढ़ने लिखने की स्वभाव संबंधी होती है, अपने अपने स्वभाव, तो कोई चंचल तो कोई गंभीर, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में गति होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीमा सीखता है। और चरित्र में भिन्नता होती है। तो चरित्र में भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि कोई छोटेपन में चोरी करता है तो वह चोरी करने वाला, तो उसका चरित्र दूषित, और जो अच्छा होता है मतलब परिश्रमी, तो उसका चरित्र अच्छा। तो इसमें हमने देखी चरित्र भिन्नता देखी, फिर व्यक्तिगत संबंधी भिन्नता देखा, और इसके बाद में हमने देखा अभिरुचि तथा उपलब्ध संबंधी भिन्नता, और इसके बाद योग्यता संबंधी भिन्नता। हमने देखा कि बालकों में साधारण बुद्धि की भिन्नता के अतिरिक्त अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं, कि कुछ बालक गणित में तो कुछ भाषा, कला और संगीत में निपुण हो जाते हैं। आगे हम इसमें देखें दोस्तों, तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारक एवं उनका शैक्षिक महत्व कौन कौन सा है। जो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारक और उनकी शैक्षिक महत्व क्या है। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे सूरत में हूबहू एक से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव व बुद्धि में तथा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्षों की दृष्टि से भिन्नता अवश्य होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता तो समस्त पशु पक्षियों तक में पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं अनेक प्रकार की होती हैं, यथा शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी, भावनात्मक और संवेगात्मक होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नांकित है। जैसे नंबर 1 वंशानुक्रम है, जिसको हम हेरेडिटी कहते हैं। रूसो, पियर्सन और गाल्टन जैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम है। क्या बोला दोस्तों? वंशानुक्रम, हेरेडिटी, रूसो और पियर्सन ने बताया और गाल्टन ने बताया कि व्यक्तियों की शारीरिक और जो मानसिक स्थिति होती है और जो चरित्र की विभिन्नता जो पाई जाती है, उनका एकमात्र वंशानुक्रम है। स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होती है, ऐसा इन्होंने बताया। वातावरण, इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का यह भी तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है या रहता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में कही जा सकती है। ठंडे देशों के निवासी लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म देशों के निवासी छोटे, निर्बल और आलसी होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक वातावरणों के कारण ही हिंदुओं और मुसलमानों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। हिंदू और मुसलमान का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फिर क्रिश्चियन भी आ जाएंगे, फिर इसमें हमारे बुद्धिस्ट आ जाएंगे, फिर इसमें हमारे बहुत सारे जो रिलीजियस है जिसमें नास्तिक भी आ जाएंगे। इनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी बहुत उच्च होती हैं। जहाँ पे हम देख सकें नीदरलैंड, जहाँ पे नास्तिक हैं, वहाँ पे भी हम देखें तो वहाँ का एक रहन सहन इन सबसे अच्छा है। ना मुसलमान ना हिंदू, इन सबसे अच्छा है वहाँ के जो नास्तिक लोग हैं, उनका रहन सहन, उनकी टेक्नोलॉजी। जाति, प्रजाति व देश, जिसको हम कहते हैं कास्ट, रेस एवं एंड कंट्री। ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध वीरता का गुण मिलता है। यह जो देखो जाति और प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, और इन बुकों में भी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि अध्ययनशीलता, भाई अध्ययनशीलता तो और भी लोगों में है, यही नहीं है भारत में जो जाति व्यवस्था है, इनसे भी विदेश में और अच्छे से अध्ययनशीलता पाई जाती है, लेकिन वो किसी जात और कास्ट के नहीं होते हैं। नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। ऐसा किसने कह दिया? यदि किसी व्यक्ति और कलर के हिसाब से और जात के हिसाब से उनको अवसर नहीं मिला है, अवसर जब मिल जाता तो वो इनसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। आज हम कह सकते हैं और बता सकते हैं। बराक ओबामा उनकी अपेक्षा डोनाल्ड ट्रंप उतने इंटेलिजेंट नहीं निकले जितने बराक ओबामा ने सही देश चलाया। प्रेजेंट में हम ये कह सकें कि अब्राहम लिंकन ने जो स्लेवरी अबॉलिश की थी, उसकी अपेक्षा अभी तक और भी बहुत से जो प्रेसिडेंट हुए इतना काम नहीं किया है। तो देखें दोस्तों, इसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों के पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती। वह ऐसा बताने में हमको उचित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयु व वृद्धि,
आयु व बुद्धि हम देखें तो एज एंड इंटेलिजेंस के बारे में हम समझें तो आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। शिक्षा व आर्थिक दशा, इसको हम देखें तो शिक्षा व आर्थिक दशा क्यों इसमें ऐसा कहा गया है? शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न कर देती है। अशिक्षित व्यक्ति, यह भी जिम्मेदारी हमको शिक्षित करने की है। क्यों है? क्योंकि यह भिन्नता हमको बताई जा रही है और हमको अलग कर रही है शिक्षा, और शिक्षा ही वह माध्यम है जो अशिक्षित लोगों को शिक्षा से अलग करती है। तो गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी नहीं, अशिक्षा है, गरीबी नहीं है। गरीबी जो पन है वह अशिक्षा का ही कारण है। यदि वह शिक्षित व्यक्ति होगा तो वह गरीबी में रहना पसंद नहीं करेगा। गरीबी एक सामाजिक कारण है, गरीबी एक राजनीतिक कारण है, गरीबी एक पूरा सिनेरियो है, पूरा इन्वायरमेंट जिस प्रकार का आप बनाओगे उस प्रकार से देश में गरीबी उत्पन्न होगी, राज्य में गरीबी उत्पन्न होगी, गांव शहरों में गरीबी उत्पन्न होगी। यह एक पहले से निर्धारित किया हुआ कारण होता है गरीबी। और गरीबी क्यों? क्योंकि वो शिक्षा नहीं है वहाँ, इसलिए गरीबी होती है। आज हम सीरिया में देख सकते हैं, आप सोमालिया में देख सकते हैं, अनेक उदाहरण हैं। गरीबी के कारण लोग चोरी, डाका, हत्या जैसे जघन्य कार्यों को भी पाप नहीं समझते हैं। और वह क्या है? चोरी, डाका, हत्या क्यों करता? क्योंकि नैतिकता नहीं और उसमें शिक्षा नहीं है। अगला कारण हम देखें, इसमें लिंग भेद होता है दोस्तों। कौन सा होता है? लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट अलग अलग पता चलती है। संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। बालकों में शारीरिक कार्य की करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेखन में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, बालिकाओं पर अधिक पड़ जाता है और पड़ता ही है। तो दोस्तों, हमने इस अंक में जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लिंग भेद, और लिंग भेद ही नहीं, भाषा और व्यक्तिक भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं, इन सबको जानने का हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया। आगे के अंक में हम जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है, और इन शैक्षिक महत्व के बाद हम और आगे पढ़ेंगे दोस्तों अधिगम के लिए आकलन। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।